सेक्शन 3, ठीक ना। सेक्शन 3 के अंतर्गत जो है हम फैक्ट के बारे में बता रहे थे और तथ्य के बारे में वो बता रहे थे कि ऐसी कोई वस्तु या वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो। वो इंद्रियों 5 इंद्रियां हमने गिनाया था नाम, और एक किसी से गिरा करके आपको हम 5 इंद्रियों को उसमें दिखाए थे कैसे 5 इंद्रियों का प्रयोग होता है। वो सब चीजें आपको हमने बताया। दूसरा मामला इसमें है, ये तो पहला मामला हो गया कि कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था और वस्तुओं का संबंध है जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य है, ठीक। दूसरे में है कोई मानसिक दशा, कोई मानसिक दशा जिसका भाव उस व्यक्ति को हो, जिसका भाव उस व्यक्ति को हो, ठीक। देखा आपने। अब उदाहरण देखिए, इसको नोट करिए ना। या कि अमुक पदार्थ, अमुक पदार्थ स्थान में या कि अमुक पदार्थ अमुक स्थान में अमुक क्रम, अमुक क्रम में व्यवस्थित है। ये क्या हुआ? ये सब तथ्य हैं, बताए नहीं थे कि कौन वस्तु किस स्थान पर उपस्थित है, किस क्रम में है, ये क्या होते हैं, ये सब तथ्य हैं। ये का दृष्टांत, खा का दृष्टांत है कि अमुक व्यक्ति ने क्या देखा, क्या देखा, क्या सुना, वो तथ्य है। अमुक व्यक्ति ने क्या देखा, क्या सुना, ये क्या है? ये तथ्य है। क्या देखा, क्या सुना, क्या महसूस किया, ये सब क्या है? तथ्य। नोट कर लिया ना सब? भाई मिटाना पड़ता है, जल्दी लिखना पड़ता है। का और ये का। अमुक व्यक्ति ने अमुक शब्द कहे, अमुक व्यक्ति ने अमुक शब्द कहे, अमुक शब्द कहे।
ये भी क्या है, ये भी एक तथ्य है। जैसे किसी को मारेंगे चिल्लाएगा नहीं, तो चिल्लाया तो, और चिल्लाने में जो शब्द का उच्चारण किया वो भी एक तथ्य है कि बचाओ, जान मेरी बचाओ, हरे राम हाय राम, ये सब होते हैं ना। कोई ऑफेंस होता है, कोई बात होती है, तो ऐसे शब्द ऑटोमेटिक, विदाउट एनी थिंकिंग ऑटोमेटिक निकल आते हैं। तो ये शब्द भी क्या हो गए, तथ्य। क्लियर? ये का और खा और गा, ABC जो भी दृष्टांत हमने बताया है वो पहले के हैं कि ऐसी कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो। ये सारे उदाहरण A, B, C और D जो हमने उदाहरण बताए हैं, ठीक है, ये इसके उदाहरण है, दृष्टांत। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, कोई मनुष्य अमुक राय रखता है, क्या रखता है, अमुक ओपिनियन रखता है, राय रखता है किसी के बारे में, ठीक, अमुक राय, अमुक राय या आशय रखता है। ये जो तथ्य हैं ये गुप्त हैं भाई। आशय क्या है कौन जानेगा, कोई नहीं जानता। आशय कोई आदमी जान सकता है जो जिस आशय से वो कार्य कर रहा है, या उसकी जो एक्टिविटीज हैं उसी इंटरप्रिटेशन करके ये देखा जाता है कि इनका आशय क्या है, क्या हो सकता है, इनका इंटेंशन क्या है, आशय क्या है। इंटेंशन बहुत ही गंभीर, बहुत ही इंटरप्रिटेशन का वर्ड है। कोई कार्य सद्भावपूर्वक किया गया है या कपट पूर्वक किया गया है, या कपट पूर्वक किया है। जैसे एक डॉक्टर सर्जरी करता है और सर्जरी के दौरान उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट ऑपरेटिंग वाले पोर्शन पर छोड़ देता है अंदर में, तो दो स्थितियां बनेगी। ये उसका कृत्य जो है, जो उसका किया गया कार्य है, ये सद्भावपूर्वक है। मान लीजिए ऑपरेशन कर रहा था, कोई ऐसी परिस्थिति आई, भूल से न जानते हुए हो गया, छूट गया, तो ये सद्भावपूर्वक होगा, बचाने के लिए जल्दी में करने के लिए कर दिया। या उस मरीज को अत्यधिक परेशान करने के लिए, जान जोखिम में डालने के लिए उसने कार्य किया। तो कार्य तो एक है ना कि कार्य सद्भावपूर्वक किया गया है कि कपटपूर्वक किया गया है, ठीक है ना। ये भी एक तथ्य है, तथ्य, ये भी एक तथ्य है। कोई व्यक्ति किसी विशेष शब्द को विशेष भाव में प्रयोग करता है।
ये भी एक तथ्य है कि कोई विशेष शब्द को विशेष भाव में प्रयोग करता है। ये भी एक क्या है? ये भी एक तथ्य है। ठीक। या किसी निर्दिष्ट समय में ये भाव था ठीक। ये भी एक तथ्य है। देख रहे हैं ना? क्लियर हो गया? ये क्लियर कैसे? जैसे आप दो व्यक्ति हैं, ठीक, इनके बारे में आपकी क्या राय है? ये भी एक तथ्य है। वो राय आपकी सही है या गलत है, लेकिन राय तो आपकी है ना, तो भी एक तथ्य है। जैसे आपकी एक राय है, न जानते हुए एक राय है, जनरल ओपिनियन आपकी है, ये आदमी विश्वास लायक नहीं है, तो भी एक तथ्य है, ये आपकी राय है। दूसरा, अमुक व्यक्ति की अमुक व्यक्ति की अमुक ख्याति है। ख्याति चाहे वो अच्छी हो, चाहे वो बुरी हो, चाहे वो सही हो या गलत हो, लेकिन ख्यात तो है। माम आप देखते होंगे जो क्रिमिनल होते हैं उनकी क्या ख्यात होती है कि उनका बहुत एक टेरर होता है। उनकी ये ख्याति है कि वो उनका एक आतंक होता है। क्या होता है? आतंक। क्राइम वो कम करते हैं और अपने आतंक के माध्यम से, अपना टेरर के माध्यम से काम ज्यादा लेते हैं। भैया उनसे न भिड़िएगा, क्योंकि उनका जो है ख्याति ऐसी है, आतंक उनका है, इसलिए उनसे भिड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या होगा? ख्याति होगी। ये भी एक तथ्य है। एक जनरल ओपिनियन क्या है किसी के बारे में? जनरल ओपिनियन क्या है किसी के बारे में? ये भी एक तथ्य है। जैसे किसी मामले में ए को मुलजिम बनाया गया, ठीक, और उसकी ख्याति अपराधी प्रकृति की है, तो ये भी एक तथ्य है कि चूंकि इनकी ख्याति ऐसी है, इसलिए ये अपराध किए जाने की संभावना इनके द्वारा है। ख्याति है ना? जो आदमी जिस चीज में हैबिचुअल होगा वो कार्य करने में उसको आसानी होगी। तो जो हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं, ऑफेंस करते हैं, तो अगर वो किसी मामले में मुलजिम है, किसी मामले में आरोपित किए गए हैं, तो कोर्ट ये देखती है कि इनका ख्यात क्या है। ये भी एक तथ्य। इससे भी जो साक्ष्य पेश किए जाते हैं उसकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है, उसमें वेट आ जाता है, ज्यादा आ जाता है, कि चूंकि इनकी ख्यात ही ऐसी है कि हैबिचुअल ऑफेंडर है, इसलिए अगर इसमें इनको इन्वॉल्व किया गया है तो इनके द्वारा संभाव्य है ये क्राइम किया गया हो, चाहे वो न किए, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हाँ कर सकते हैं। तो ये ख्याति भी एक तथ्य दिया जाता है कोर्ट में। हाँ, बेल एप्लीकेशन आप देते हैं, उसमें
कहते हैं सर, अगर मैं सरकार की तरफ से पैरवी कर रहा हूं, मैं कहता हूं सर इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री मंगा लीजिए, आपराधिक इतिहास। आपराधिक इतिहास मतलब होता ख्याल, जनरल ओपिनियन क्या इनकी है, क्या है, चाहे उस अपराध में वो शामिल हो या ना हो, लेकिन चूंकि उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है इसलिए बेल में जो डिस्क्रिप्शन होता है कोर्ट का इसमें काम करता है, वो बेल नहीं देगी कोर्ट, क्योंकि इनका क्रिमिनल हिस्ट्री है। या मैंने कहा सर मैं पूरी तरह से, अब बचाव पक्ष की ओर है, मैं पूरी तरह से निर्दोष हूं और मेरी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, तो कोर्ट क्या प्रिजम्पशन करेगी कि ये आदमी सभ्य स्वभाव का है और इस ऑफेंस में प्रथम दृष्टया शामिल है नहीं शामिल है तो बाद देखा जाएगा, लेकिन अगर इसको जेल से छोड़ा जाता है इसका उल्टा असर सोशल पे, समाज पर नहीं पड़ेगा, इस साक्ष्यों को प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि इसकी ख्याति अच्छी है। क्या है? अच्छी है। इसलिए विवेचना में, इन्वेस्टिगेशन में इसका बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हमारी ख्याल गड़बड़ है तो भैया वो बढ़ेगा। ये कोर्ट मानती है, इसलिए इनको जेल में ही रहने दो, बाहर नहीं निकलेंगे, न कहीं कंप्यूटराइज करेंगे, न किसी साक्ष्य को प्रभावित करेंगे। ये होती है आपकी ख्याल, ये भी एक तथ्य है। न्यायालय तो आप बता ही चुके हैं, न्यायालय कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो गया। अब ये चीज आती है रिलीवेंट। फैक्ट क्लियर हो गया? कोई फैक्ट को बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि जो साक्ष्य होता है वो तथ्यों का एक गुच्छा होता है, समूह होता है, उसमें सारे तथ्य मिल करके और कोर्ट में जब पेश किए जाते हैं वो साक्ष्य का रूप तभी लेते हैं। ठीक है ना? साक्ष्य का रूप तभी लेते हैं जब कई तथ्य मिला करके और उनके कोरिलेट करके, उनका संबंध दिखाते हुए, तब वो क्या बनता है? साक्ष्य। ठीक ना? जैसे 3 कमरे हैं, ऐसे कमरे हैं, कई कमरे हैं, जैसे लाइन, ठीक ना? है ना? यहाँ दरवाजा, यहाँ दरवाजा, यहाँ दरवाजा, ऐसे किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए इन दरवाजों से आप गुजरना है, और ये दरवाजों की चाबी, 1 चाबी, 2 चाबी, 3 चाबी, 4, ये चाबी क्या है? तथ्य है। ठीक? इन तथ्यों को जब आपके पास होंगे, ये भी तथ्य होना चाहिए, ये भी तथ्य होना चाहिए, ये भी तथ्य होना चाहिए, तब यहाँ आप पहुंचेंगे। जब तक इन सारे कमरों की चाबी आप पास नहीं होगी तब तक यूपी कैसे पाएंगे? तो वही तथ्य जो है, तथ्यों का समूह जो है साक्ष्य होता है। ठीक? और अगर वही आपके पास तथ्य नहीं है तो आप वहां नहीं पहुंच सकते, साक्ष्य दे नहीं सकते। खत्म हो गया।